ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हर रोज हमें जीवन से वो जुड़ी हुई बातें अपनी ज्ञान मुरली के माध्यम से सिखलाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ धारणाओं में अमल में लाएं, तो ये जीवन बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि का बन सकता है। समय को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं आज की दुनिया में जब कोई बहुत आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो श्रेष्ठता के मार्ग पर ही, धर्म के मार्ग पर ही या समाज की सेवा के मार्ग पर, कहीं पर भी, तो अनेक लोग उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ की सराहना करने की बजाय उस व्यक्ति विशेष से ज्वलसी रखते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, नफरत और वैर का भाव पाल लेते हैं। और जब उनसे कुछ नहीं बनता, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, तो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे जैसे कि कलंक लगाना आदि आदि। दुनिया में किसी राजा को जीतना बड़ा मुश्किल होता था तो उसके पीछे विष कन्या लगा दी जाती थी। तो प्यारे साथियों, इस माया की नगरी में हमें माया पर विजय भी प्राप्त करनी है और अपने संगठन में भी रहते हुए सबसे आगे जाना है पुरुषार्थ में। तो पहरेदारी से, समझदारी से, ध्यानपूर्वक, पग पग पे कांटे हैं ऐसा समझ के, फिसलन भरा रास्ता है ऐसा समझते हुए आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ना है। हो सके तो औरों को भी आगे बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, सुनते हैं आज बाबा की मुरली का सार। क्या कह रहे हैं आज ज्ञान मुरली में। आज की मुरली 3 जुलाई 2024 के साकार महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, कलंगीधर कहते हैं श्री कृष्ण जी को। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल और अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना उतना तुम कलंगीधर बनते जाते हो। प्रश्न, बाप की आज्ञा है, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं। ईश्वरीय आज्ञा है और इस आज्ञा को जो भी पालन करे, जो फरमान को माने, वही महान है। क्या फरमान है बाबा का, सुनो। बाप की आज्ञा है बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से कभी भी ज्ञान और योग या संस्कारों के बारे में कोई भी खिटपिट नहीं करनी, कोई से भी खिटखिट नहीं करनी। शांति में रहना अच्छा है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम खुद ही चुप रहो, साइलेंस में चले जाओ। एक दो को तंग नहीं करो। कभी कभी क्या होता है कि एक कहावत मुझे याद आई। एक माता जो थी हर रोज गालियां देती थी मोहल्ले वालों को, खाना ही हजम नहीं होता था। एक दिन मोहल्ले वालों ने शायद यही मुरली सुन ली होगी, उन्होंने किया कि भाई ऐसा है, हम कोई भी इससे बात नहीं करेंगे। सब ने दरवाजे बंद कर लिए। वो आई कुएं पे पानी भरने, उसने देखा अरे आज तो कोई भी नहीं आ रहा, किससे मैं बात करूं, किसको गालियां दूं। तो भी चिल्लाने लगी, सारे के सारे कहां चले गए हो, और ऐसे ऐसे कर गया खूब। तो लोगों ने कहा भैया इसकी बात का बुरा ना मानो, शायद इसकी खाना रोटी हजम नहीं होती जब तक ये किसी को तंग ना कर ले, दुख ना दे दे। तो अपने आप को ढाल लिया। तो ऐसी भी आत्माएं होती हैं, तो फिर भी अपने आप को शांत रखना है और उसके लिए दुआएं निकालनी है। बाबा कहते तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। और बीके बनने के बाद भी किसी को, कभी भी किसी को, ये कर्मों की खेती ही तो काटनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी को तंग नहीं करो, मुख से अपशब्द नहीं निकालो। जीवन जियदान देने वाला लायक बनो, जीवन को अस्त व्यस्त करने वाले नहीं, अपना भी और दूसरों का भी जीवन बनाना सीखो। बाप दादा दिल तख्त नशीन बाप दादा के तब बन सकते हैं जब अंदर में कोई भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल भी ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा बन जाए, लोगों के कान तरसे कि ये कुछ तो अपने मुखार बिंद से बरसे, है ना।
ऐसे हमारे वाक्य होने चाहिए, वही आगे चलकर फिर महावाक्य बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा धारणा बना लो किस बात की, मीठा बोलने की, धीरे बोलने की। ओम शांति। भगवान वाच बच्चे आत्म अभिमानी भव। भगवान वाच बच्चे आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े बच्चे, बच्चों के लिए सावधानी है। देखो बच्चे, अभी तुम्हें अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र भी बनना है, जानते हो ना। वहां पंछी जानवर आदि भी कितने अच्छे अच्छे होते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भाग जाती है, वहां तो ऐसे ऐसे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, कायदे सिर, गंद नहीं करेंगे। बच्चे, बाप तुम्हें ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं, विचार तो करो। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं, कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं। बाबा क्या कहते हैं, इन विचारों का दोष नहीं, उनने बद चलन ही चलना सीखा है, क्या किया जाए। या उनका पद ही कम है तो पुरुषार्थ भी तो कम करेंगे ना। बच्चे, मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं, तुमको मेहनत करनी है। जैसे कल पहले की थी, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। देखो बच्चे, अभी तुम कलगीधर के बच्चे मास्टर कलगीधर बनते हो। इसमें भी कितनी गालियां खाई बच्चे, फिर भी बाप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। बाबा कहते देखो, जानते हो ना, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं। ईश्वरीय सत्ता के बारे में मालूम ना, सतयुगी व्यवस्था के बारे में मालूम है, और ना स्वयं के बारे में मालूम है, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक पागल आपको उठा के पत्थर मार दे, बताइए आप क्या करेंगे। एक छोटा सा बच्चा 2-4 साल का आए और आपके गाल पे यूं कर दे, अंकल जी कस के, चोट भी लगेगी, फिर भी आप उसको कुछ बोलेंगे नहीं ना, कहेंगे अबोध है ना। ऐसे तो यही जीवन का हमें लाइफ स्टाइल अपना के चलने में फायदा है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे तो फिर तो उसका अंत नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो, तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती ना बच्चे, तो उसमें सब चाहिए। कल की मुरली सुनी थी ना, बाबा ने कहा बच्चे बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनकी फिर दास दासियां भी होती हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम समझ सकते हो दास दासी बनने का कौन पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए कहना नहीं होता, महसूस करना होता है। बच्चे, राजधानी में सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत रहना है, कभी किसी से खिटपिट नहीं करनी, प्यार से बात करो। प्यार से बात करना पड़ता है। बच्चे देखो, ना खुद कभी तंग होना है और ना कभी किसी को तंग करना है, कभी भी नहीं कहना। किसी एक व्यक्ति ने, मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, पुरुष तन में बैठी हुई आत्मा ने नारी तन में बैठी हुई शिव शक्ति को बोला मैं तेरा जीवन बर्बाद कर दूंगा। मैं वहीं खड़ा था, छोटा सा था। प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, याद रखना, मेरी आंखों ने देखा, कहने वाले का ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया, दर दर भटकते रहे, लेकिन जिसको कहा वो आज भी मौज में है, बाबा की फौज में है और मौज में है ईश्वरीय। तो याद रहे, किसी का जीवन बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का संकल्प नहीं करना, किसी के बारे में नहीं सोचना ये चली जाए, ये चला जाए, ये रह जाए, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था है, उसमें नहीं, किसी के उसमें जीवन में हमें विघन नहीं डालना। ये भी संकल्प करो, ये भी बड़ा पुण्य है। बाबा बहुत सारी शक्तियां आपको दे देंगे। भला किसी का नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन बुराई की तरफ भी ना जाओ। हम तो धर्म की धारणा वाले मनुष्य आत्मा है, देवता बनने वाले फरिश्ते है ना। बाबा कहते बच्चे, माया भी देखो दिन प्रतिदिन बड़ी कड़ी होती जाती है। महसूस करते हैं, आज से 100 साल पहले विकारों का ज्यादा बोलबाला नहीं था,
आधे कपड़े पहन के भी 20-20, 10-10 साल के बच्चे घूमते रहते थे। कोई ऐसे मनोविकार इतने हावी नहीं थे। आजकल तो नन्हे नन्हे बच्चों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे अबलाओं पर अत्याचार भी होते रहेंगे, होते रहते हैं और होते रहेंगे, अंत तक ये चलता रहेगा। अब बच्चे पहले पहले महिमा बाप की सुनते हैं। बाप की महिमा ही पहले पहले सुनानी होती है। बेहद का बाप कहते आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते ना इनकी आत्मा आंखों से निकली, भ्रकुटी से निकली, आदि आदि आदि। बच्चे आत्मा क्या है ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। देखो समझाने की भी युक्ति चाहिए। कैसे देते हैं, आओ हम तुमको समझाएं। बेहद का बाप आकर के बेहद की बादशाहत अभी हम सबको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, आओ आकर के समझाएं। कहने की भी बड़ी युक्ति, बड़ी मिठास चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी बच्चे साक्षात्कार कराओ, महसूस कराओ कि हमें धरे में है। आजकल मनुष्यों का वो हाल हो गया है कि दुख झेलते 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 दुख ही में आनंद आने लगा है ना। इतना दुखों के पहाड़ों में लिप्त हो गए। अंधेरे में रहते रहते आप प्रैक्टिकल अनुभव करना। आप अपने कमरे में जाओ, लाइट बंद कर लो, फिर धीरे धीरे आंखें खोलो, आपको वही रोशनी दिखाई देने लगेगी। जबकि वो रोशनी नहीं होती, वो अंधकार ही होता है। लेकिन इस बात का फर्क वो महसूस कर सकता है जो सूर्य की रोशनी में आया हो, नहाया हो सूर्य की रोशनी, उसे पता होता है। जो कभी सूर्य की रोशनी में आया ही नहीं, आने की कोशिश नहीं करता, उसको क्या। तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया के दुखों का भी वर्णन करो, कैसे ये दुखधाम है, कैसे अत्याचार है। भीड़ भरी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बाबा कहते बच्चे साक्षात्कार कराओ। देखो बाप की बातें गीता में भी आटे में नमक मिसल है, परंतु भूल कर दी जो श्री कृष्ण प्रथम राजकुमार देवत्व पद पाने वाली आत्मा, उसको ईश्वर कह दिया। जबकि वहां लिखा हुआ है हे अर्जुन, हाँ मैं चांद सूर्य तारागण से भी पार स्वप्रकाशित लोक का रहने वाला हूं, परम धाम मेरा धाम है, आदि आदि। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, सुनकर धारणा भी करनी चाहिए। धारणा नहीं होगी तो बच्चे कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। निकालनी चाहिए ना, बाबा ने मना थोड़ी किया, लेकिन वो पॉइंट्स निकालो जो अमृत प्रदान करें, जो पुरुषार्थ की गति में एक गति पैदा कर दें। जब मंथन किया था उसमें हलाल भी निकला था, अमृत भी निकला था, तो जरा हलाल से बचे रहो। कई बार इतना मंथन करते ईश्वरीय श्रीमत को भी सामना करने लगते हैं। बाबा देखते हैं कैसी कैसी अवस्थाएं बच्चों की हैं। सर्विसेबल भी बच्चे निकलते हैं और निकलते रहेंगे। तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। वाह, कल की मुरली बाबा ने कहा बच्चे तुम दुनिया से निराले बच्चे हो, है नशा चढ़ गया ना, निराले बच्चे हो, श्रीमत वाले बच्चे हो, है ना। फिर बाबा ने मायावी जंजाल को जाल को हटाने के लिए बाबा ने सम्मान दिए। बच्चे मैं माया जीत विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन पावरफुल थॉट्स को अपने जीवन में ला करके जो नेगेटिविटी है, जो तुच्छ कोटि की सोच है, उसको निकालना है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। आज बाबा ने कहा बाप कितना ऊंच बनाते हैं। देखो बच्चे तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम समझा सकते हो कि ईश्वरीय सत्ता सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा देखो, अच्छा कैसे बाप कांटों को फूल बनाते हैं। तो बच्चे तुम बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए समझाने की भी, ताकि वो भी कांटों से फूल बन सके। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते। आज धारणा का सार का भी सार सुनेंगे। जब कोई अशांति फैलाते हैं, तंग करते हैं, तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकेंगे तो इनकी तकदीर राजधानी स्थापन हो रही है ना। जी बाबा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल कर सर्विस करो। बाप मुरली में रोज समझाते हैं, गुहे गुहे बातें समझाते हैं, वह कभी मिस नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। डिटेल है, बाप दादा कहते बच्चे पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है। चाहते हैं ना हम सब पूजनीय, पूजन योग्य, गायन योग्य बने। वर्तमान समय में भी लोग उसी नजरिए से देखें तो सुनो, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को बच्चे अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक बच्चे पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते भी पवित्र दृष्टि वृत्ति रखते हैं, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता कभी खंडित नहीं होती, बच्चे वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व का कल्याण तीव्र गति से संपन्न हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल्पना मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति।